जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और मस्ती से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आज वाले लेक्चर में पूरा का पूरा भाग 19 को यानी 5 से 10 मिनट में निपटा देंगे। और भाग 19 याद रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देखिए भाग 19 ज्यादा भारी भी नहीं है, भाग 19 को आप क्लास में ही याद कर सकते हैं, एकदम हाथ पे गिनती करके आप याद कर सकते हैं। हम जैसे बोले उसको याद करते चलिए, बने रहिए और न याद हो तो बोलिए। फिर देखिए भाग 19 हमने पढ़ाया था और आपको जानते भी होगा कि संविधान में कुल कितने भाग 22। फिर बारी आया भाग 19 का, ठीक है। तो भाग 19 में चर्चा किसका है? देखिए अभी तक कितना भाग पढ़े? 18 भाग। तो कुछ कुछ ऐसा बात है जो कोई भी भाग में फिट बैठे नहीं करता था, समझे बात को। ऐसा बात जो कोई भाग में बैठे नहीं करता था, इसलिए क्या किया गया, उसको भाग 19 में सब डाल दिया गया। इसलिए भाग 19 को डस्टबिन बोला जाता है। समझे बात को। डस्टबिन समझ आया ना, कोई काम माने जो बेकार चीज है उसको डस्टबिन डाल देते हैं। सेम उसी प्रकार से जो बेकार चीज तो नहीं बोल सकते हैं, जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसको किसी भाग में नहीं बैठा, उसको कहाँ पे रख दिया? भाग 19। अच्छा, भाग 19 में को डस्टबिन बोला जाता है। उसके बाद इसे बोला जाता है, इसमें चर्चा किसका है? प्रमुख उपबंध यानी कि प्रोविजन। समझ गया ना, प्रमुख बात को इसमें डाल दिया है डस्टबिन के रूप में। अच्छा, इसमें कितने आर्टिकल की चर्चा है? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, आर्टिकल नंबर 361 से लेकर के आर्टिकल नंबर 367, यानी कि कुल 7 आर्टिकल की चर्चा है इसमें। सबसे पहले देखिए आर्टिकल नंबर 361। आर्टिकल नंबर 361 में क्या कहता है, समझिए बात को। आर्टिकल नंबर 361 कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या कहते हैं कि अपन ही भगवान है, हमको कोई बाल विवाह नहीं कर सकता, हम भगवान है, हमको जो मन करेगा वो करेंगे, हमको कोई बिगाड़ के दिखा दे। अगर मान के चलिए राष्ट्रपति का नाम मान के चलिए मंगलू महतो है, मंगलू महतो का भाई झगड़ू महतो, और झगड़ू महतो अगर मंगलू महतो को गिरफ्तारी का केस डाक दिया है ना, अगर वो मुकदमा फौजदारी, याद रखिए मुकदमा दो प्रकार का होता है, क्रिमिनल केस फौजदारी मुकदमा, एक सिविल केस यानी कि दीवानी मुकदमा। दीवानी मुकदमा राष्ट्रपति और राज्यपाल को हो सकता है, माफ नहीं कर सकता, लेकिन फौजदारी मुकदमा उस मुकदमा को बोलते हैं जो पैसा से रिलेटेड नहीं है, मतलब पूरा फ्रॉड बात हो गया है ना, कोई झूठेबल हो गया, समझे बात को, लाइटरेबल हो गया, समझिए वो फौजदारी मुकदमा है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के किसी भी सगे संबंधी अगर जानबूझ करके फंसाना चाहे, जानबूझ करके या ओरिजिनल, तब भी कुछ इसको बाल बाका नहीं कर सकता। यही कहा आर्टिकल नंबर 361। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 72 के तहत अपना मुकदमा को माफ करवा लेगा और राज्यपाल अपने मुकदमा को माफ करवा लेगा, इसलिए उस पर मुकदमा दायर नहीं होगा। हाँ, अगर जब राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद से उतरेंगे, कुर्सी से छोड़ेंगे, तब उन पर मुकदमा हो सकता है। और कोई दुश्मन सोचे दुश्मनी निकालना चाहे राष्ट्रपति राज्यपाल पे, उनमें मुकदमा नहीं हो सकता। मुकदमा करना है सबसे नोटिस निकालना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा आप पे हम मुकदमा करना चाह रहे हैं। समझे बात को। एक्सेप्ट किया तो ठीक, नहीं किया तो उस पर मुकदमा नहीं हो सकता। आर्टिकल नंबर 361 वही कहा, समझे बात को। फौजदारी मुकदमा राष्ट्रपति और राज्यपाल पे नहीं हो सकता, इसलिए क्यों? क्योंकि बोलता है कि अपन ही भगवान। अच्छा, आर्टिकल नंबर 361 का एक क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 361 का एक कहा कि मान लीजिए चलिए संसद का सत्र चल रहा है, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में मान लेते हैं पक्ष और विपक्ष में खूब जोरदार हंगामा हो रहा है, खूब कुर्ता फराफरल हो गया, समझे, कुर्ता फराफरल हो गया, खूब गाली गलौज हो रहा है, समझे बात को। अगर कोई पत्रकार, समझ गए, जर्नलिस्ट अगर चाहे कि बिना कुछ लगे लपटे हुए मतलब जो सच्चाई है उसको दिखा दे कि आज संसद सत्र में है ना, ये नेता ने इस नेता को कुर्ता फाड़ दिया या माइक चला के मारा, तो जो सच्चाई है बिना उसमें कुछ ऐड किए हुए अगर दिखाता है तो पत्रकार पे है ना कोई केस नहीं कर सकता, वो एमपी है ना, वो नेता केस नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मान के चलिए कुर्ता फाड़ हो नहीं किया, पत्रकार लिख दिया कि इस नेता ने इस नेता को कुर्ता फाड़ दिया है ना, तब तो उसमें मुकदमा होगा। अगर सच्चाई दिखा रहा है संसद के अंदर का बात, तो उसमें मुकदमा नहीं होगा। वही कहा आर्टिकल नंबर 361 का 61 का एक कि पत्रकारों की मौज की बात करता है। पत्रकारों की मौज मतलब समझ रहे बात को, पत्रकारों को हम स्वतंत्र, समझ गए, स्वतंत्र छोड़ दिया गया। अगर संसद के अंदर का सत्र चल रहा है, जो चीज हुआ एज इट इज वही बात लिख दिया अपने अखबार में या न्यूज चैनल में, उस पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ संसद में भाषण देगा, भाषण दिया तो एज इट इज उतार के देगा, याद रखिए सच्चाई, उसमें मिलावट। 361 का भी कहा, याद कीजिए जब अनुसूची 10 पर जाएंगे, 10 से 10 और 10 से दल बदल कानून, अगर कोई एक नेता मंगलू महतो मान के चलिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी में गया, दूसरे पार्टी से दूसरे पार्टी में गया, आपको मालूम होगा ना गयालाल जी जो हरियाणा के विधायक थे, उन्होंने 9 घंटा में 3 बार पार्टी बदला था। तो बोलता है कि दल बदल कानून, अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में गया और दूसरे पार्टी से पहले पार्टी में आया, मतलब कि लगातार पार्टी बदल रहा है, दल बदल रहा है, तो उस पर दल बदल कानून के तहत आर्टिकल नंबर 361 बी के तहत उसे दल बदल कानून के तहत विधायकी या संसदीय छीना जा सकता है। और इसका डिटेल वीडियो आपको इस है ना, ये वाला वीडियो के नीचे में हम लगा देंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 362 क्या कहता है कि याद कीजिए जब देश आजाद नहीं था है ना, देश अंग्रेजों के हाथ में चाबी था इसके, है ना, अंग्रेजों के जब हाथ में चाबी था तो राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। याद कीजिए जब देश आजाद हो गया तो उस वक्त भी देसी रियासत था जो 3-4 लगभग कितना था, 552 के करीब में है ना, तो कितना लगभग सब आ गया, मिल गया, लेकिन 3 को छोड़ के 3 को खचरा था है ना। एक आप जूनागढ़ पढ़े होगा, हैदराबाद और
जम्मू कश्मीर। तो हुआ क्या, उसको दिया गया, काम कीजिए आप मिल जाइए, जितनी भी देशी रियासत था आपको लालच दिया गया उसको कि आप मिल जाइए देश में, है ना, आपको विशेष अधिकार रहेगा, है ना, जितना नॉर्मल आदमी को, नागरिक को अधिकार मिलता है उससे कुछ कुछ ज्यादा बढ़ करके, जैसे मेहमान और मेहमान होता है तो मेहमान को ज्यादा अधिकार मिलता है ना, ज्यादा मीठा मीठा परोसा जाएगा। सेम उसी प्रकार से बोला गया कि राजा महाराजा जितने भी है देश में जो शासन कर रहा था, आगे अगर मिलना चाह रहा है और मिल जाता है तो उसको हम यही देंगे, और है ना, देश आजाद होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद अच्छे तरीके से जब देश चलने लगेगा तो उसे हम विशेष अधिकार देंगे, जितना आम नागरिक को मिलता है उससे कई ज्यादा बढ़ करके। लेकिन जब अब मानिए उसको लालच दिया गया ना, मिल गया, ये लालच पे बात खत्म, समझ बात को, काम खत्म, बात खत्म। अब क्या हुआ, इसलिए आर्टिकल नंबर 362 को हटा दिया गया, उनको भरोसा दिया गया कि आइए आपको विशेष अधिकार देंगे। लेकिन जब मिल गया उसका काम खत्म, काम लेना था, काम खत्म है, यानी कि राजा महाराजा को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, वो भी आम नागरिक के ही तरह व्यवहार करेंगे। जितना आम नागरिक को अधिकार मिलता है उतना ही अधिकार किसको मिलेगा, राजा और महाराजा को। ठीक है, आर्टिकल नंबर 362 याद रखिए, 362 को क्या कर दिया गया, खत्म। आर्टिकल नंबर 363 कहता है, वही राजा महाराज से बात करता है कि राजा का पुराना वादा किया था, है ना, वादा करवाया था कि अगर हम आपके साथ मिल जा रही थी, पहले वादा कीजिए ये काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, तो बोला एकदम करेंगे, आप मिलिए तो सही। एक बार हाथ मिला लिया तो उसका कौन फिर छोड़ने जा रहा है, एक बार हाथ मिला लिया गया लाला जी करके, फिर उसका राजा महाराजा के जितने पुराना वादों को भूल दिया गया। और अगर चाहे, याद कीजिए, वादा किए थे, कोर्ट चल जाए लड़ने के लिए, देश की सरकार के खिलाफ केस कर देखे ना, आप वादा किए थे, आप वादा से मुखर रहे, तो देखिए हटो। आर्टिकल नंबर 363 क्या कहा, राजा के पुराना वादों को कोर्ट में अब चुनौती नहीं दिया सकता, वो कोर्ट नहीं जाएगा, काम खत्म है, जो करना था होना था हो गया। यानी कि राजा महाराजा पुराना वादों को भी नहीं ले सकता और राजा महाराजा को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। आर्टिकल 362 तो खत्म किया, लेकिन 363 अभी भी बरकरार है, ठीक है। और बोले अभी कोई राजा महाराजा की आइए, हमने पुराना वादा किए थे, देखिए दस्तखत है ना, एक पेपर है, यही वादा किया गया है हमसे, हम वादा पूरा नहीं किया गया, बोला कि जाइए कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाकर क्या केस लिया जाएगा, नहीं। अच्छा, तो उसका 363 का एक क्या कहता है, राजा महाराजा का मालूम है, जब देशी रियासत जब मिला था, जब देशी रियासत मिला तो बोला कि एक काम कीजिए ना, मिल जाइए, आपको पेंशन मिलेगा, हर महीने पेंशन मिलेगा, जैसे सरकारी नौकरी वाले को पेंशन मिलता है, मिलेगा पेंशन, नहीं होगा टेंशन। वही वाला बात है कि राजा महाराजा को कहा गया कि आप आइए मिल जाइए, आपको पेंशन मिलेगा ना, हर महीने आपको, है ना, दरबार में पहुंच जाएगा पैसा, मिल गया, उसका काम खत्म है। आर्टिकल नंबर 363 का एक क्या संशोधन कर दिया गया कि राजा महाराजा का पेंशन बंद, खत्म, समझ, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय गुड बाय, मतलब अब राजा महाराजा को पेंशन नहीं दिया जाएगा, अब वो भी आम नागरिक ही होंगे। उसके साथ साथ राजा महाराजा जितनी भी जमीन पे कब्जा किया है सब किसका हक होगा, जमीन सरकारी जमीन हो जाएगा। इसलिए अभी भी देश में एक को राजा महाराजा है, अगर होगा भी तो सब जमीन को क्या किया सरकार अपने अंडर में कर लिया, सरकारी जमीन हो गया, क्योंकि वही तो किसी पे शासन करके किया था, दबाव करके गरीब को, किसान को दबा करके लिया था। ठीक है, तो 363 क्या कहा, राजा के पुराना वादा को खत्म। 363 का एक कहा राजा महाराजा की पेंशन को भी खत्म। 64 क्या कहता है, जितने भी बंदरगाह है या एयरपोर्ट समझ से, जहाँ से हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है, और बंदरगाह उस जगह को बोलते हैं पोर्ट, उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे व्यापार होता है, यानी कि दूसरे देश से माने तेल आया तो बंदरगाह पे रुकेगा जहाज के सहायता से, तो उसी को बोलते हैं, उस जगह को पोर्ट बोलते हैं, बंदरगाह नहीं समझिए, जहाँ पे बंदर आता है उसको बंदरगाह नहीं बोलते हैं, बंदरगाह उसको बोलते हैं जो समुद्र किनारे लगा होता है, एयरपोर्ट वैसा जहाँ पे व्यापार होता है। तो बंदरगाह हो या एयरपोर्ट हो, उससे संबंधित कोई कानून बनाएगा तो सबसे पहले किससे पूछना पड़ेगा, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति बोलेगा लागू होना चाहिए, होगा, राष्ट्रपति बोलेगा तो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, राष्ट्रपति बोलेगा कि कानून को तुम कमजोर करो तो कमजोर करना पड़ेगा, राष्ट्रपति बोलेगा कानून को मजबूत करो तो मजबूत करेगा, यानी कि संसद का नहीं चलेगा, यहाँ पे केवल चलेगा किसका, राष्ट्रपति का। मतलब बंदरगाह हो या एयरपोर्ट हो, केवल चलेगा केवल कौन, बॉस कौन है यहाँ का, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, समझिए, इसलिए बोला जाता है राष्ट्रपति के पास पावर बहुत है। अलग बात है चलाता कौन है, प्रधानमंत्री, उसके पास भी मजबूरी है, क्योंकि अगर नहीं बात मानेगा तो अगले टर्म में उसी वक्त हटा सकता है महाभियोग ला करके। चलिए, 365 कहता है, आर्टिकल 365 पहले ही पढ़ा चुका कि 365 में बोले थे कि केंद्र जो है, सेंटर जो है, यानी कि भारत सरकार किसी भी राज्य सरकार को निर्देश ऑर्डर दे सकता है और राज्य सरकार को ये बात को मानना पड़ेगा, ऑर्डर मानना पड़ेगा, समझे बात को। यानी कि भारत सरकार किसी भी, बिहार सरकार को, यूपी सरकार को, कोई भी सरकार को, राज्य सरकार को, गवर्नमेंट को ऑर्डर देगा और ऑर्डर को मानना पड़ेगा। अगर नहीं माना तो बोले थे ना कि आर्टिकल नंबर 365 के तहत दो प्रकार का बताए थे कब लागू होता है, तो राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा देगा, केंद्र सरकार राष्ट्रपति को क्या करके, राष्ट्रपति शासन है कि राजकीय आपातकाल लागू होगा। जब राजकीय आपातकाल लागू होगा तो राज्य के पास जितना ही पावर है सबको क्या करिएगा, छीना जाएगा। सीएम होंगे लेकिन नाम मात्र का, उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा, उनका शक्ति किसको दे दिया जाएगा, राज्यपाल। पहले पढ़ चुके। 365 366 कहता है परिभाषा, सिंपल है, यानी कि संविधान में ऐसा वर्ड है जिसका मतलब किसी को पता ही नहीं, और किसी का कोई और मतलब निकालेगा, मानिए हम बैठ करके कुर्सी लगा करके बोलेगा इधर इधर, तो समझ में नहीं आया, इधर बदला जाते हैं, तो मेरे बात को नहीं माना जाएगा।
परिभाषा समझना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पिटीशन जारी करने का शब्द का मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट जो परिभाषा मतलब कि जो आंसर देगा, अर्थ निकालेगा, वही अर्थ को मानना पड़ेगा। कोई वकील मानने है ना, पान खा करके अब बस कुर्सी टेबल लगा दिया, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे हम इसका अर्थ समझाते हैं, उसके बाद को नहीं माना जाएगा। केवल कोर्ट ही तय करेगा कि इसका अर्थ सही मायने में अर्थ क्या है। देखिए मान के चलिए जैसे SC ST कहते किसको है, तो कौन बतलाएगा, काम किसका होगा, इसका सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट का काम है। जैसे कोई भी वर्ड जो संविधान में लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आया तो कोर्ट का ही अर्थ को मानना पड़ेगा और किसी अर्थ को नहीं मानेगा। ठीक है। अगला 367 क्या कहा, मानी कि कुछ संदेश लिखा हुआ है, लाइन, संविधान में कोई लाइन लिखा हुआ है और लाइन समझ में आ ही नहीं रहा है, कंफ्यूज हो गया, समझे बात को, कंफ्यूज हो गया कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो कहना क्या चाह रहा है, लाइन कंफ्यूज हो गया तो आप जाइए कोर्ट, और कोर्ट उसका एक्सप्लेन करके बताएगा, व्याख्या करके बताएगा इस लाइन का सही मतलब क्या है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को भाग 19 अच्छा समझ आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ऐसे ही शानदार मतलब जितने भी कन्फ्यूजन वाले टॉपिक है उसको हम आसान भाषा में है ना मस्ती से समझा सकें। और ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए कि आज का क्लास कैसा लगा और आगे आने वाले कौन सा वीडियो आपको की नीड है ना, जरूरत है, जरूर लिखिए बेझिझक। हम उसका कोशिश करेंगे कि उस जल्दी से जल्दी टॉपिक का वीडियो बना करके अपलोड कर दे जाए।